मेरे लिए ईशा की मर्जी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और आज के बाद ये मेरी दोस्त बनकर रहेगी। और मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि ये खुश रहे। थैंक यू। तो मैडम, जो आपसे सवाल पूछा था वहां, उसका जवाब कब दोगी? आई गेस आने वाले 100 साल में तो दे दूंगी। एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सिकंदर। सिकंदर को तो हमने हरा दिया है ना। तुमने सिकंदर को नहीं, उसके अंदर के एक महिषी भेड़िए को हराया है। ये मत भूलो कि वो एक राजवंशी भेड़िया है। वो अभी भी तुमसे कई ज्यादा ताकतवर और अब कई ज्यादा नाराज भी। हम में से कुछ भेड़िए हैं और कुछ महिषी, और सालों से हम एक दूसरे से लड़ते आए हैं। लेकिन ये वक्त लड़ने का नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े दुश्मन को पहचानने का है। इंसान। इंसानों ने जो हमसे छीना है वो अब वापस लेने का वक्त आ गया है। लैंसडेल हमारा है और उसे वापस लेने का हक हम सबको है। क्या तुम सब तैयार हो? सिकंदर सारे बिखरे हुए भेड़िए और महिषियों को इकट्ठा करके अपनी एक आर्मी बना रहा है, और वो जल्दी लैंसडेल आएगा तुम सबसे लड़ने के लिए। पर पूरी आर्मी से हम कैसे लड़ेंगे? उस बरगद के पेड़ की लकड़ी से खंजर बनाकर, जैसे दक्ष ने हमें समझाया था। वो बरगद का पेड़ कहाँ है, तुम्हें पता है? हाँ चलो, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। माहिर, प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। क्योंकि मैं किसी से बात करने या किसी से मिलने के लायक नहीं। I'm useless, चेरी। क्या हुआ माहिर, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे लग रहा था कि शायद अब तक तुम मुझे समझने लगोगी। You know, चेरी, तुम्हारे सामने मुझे खून पिला के एक महिषी भेड़िया बनाया गया। मुझे ऐसे ही अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा कर दिया गया। और चेरी, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। चेरी, क्या होता अगर मैं किसी की जान ले लेता, या तुम्हारी जान ले लेता तो? तुम्हें इतनी फिक्र थी मेरी? तुम्हें क्या लगता है चेरी, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती? मैंने हमेशा से तुम्हारी फिक्र की है। तुम्हारे लिए फीलिंग्स है मेरे दिल में। बहुत बार कोशिश की कहने की, पर कह नहीं पाया। एक बार कोशिश की थी कि कह दूं, लेकिन उससे पहले लक्ष्य एंड यू स्टार्टेड डेटिंग, और मैंने
फिर अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबा ली। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट ऑन इट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करूं। आई डोंट नो। आई नो चेरी, एक्चुअली बात ये है ना कि लक्ष्य भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मुझे ये सब तुम्हें नहीं कहना चाहिए, मगर प्रॉब्लम ये है ना चेरी कि मैं अपनी ये फीलिंग्स जो है तुम्हारे लिए ऐसे कब तक अपने दिल में ही ऐसे दबा के घूमता रहूं। फिर और लक्ष्य का हमारा रिश्ता वैसे भी अब नाम का रह गया है। मैं उससे मिलने से भी डरती हूँ। मुझे नहीं पता कि एक भेड़िया और एक इंसान साथ में रह सकते हैं, पर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर तुम पहले बता देते तो शायद हमारे लिए इजी हो जाता, शायद हम साथ हो जाते। पर अब ना ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है। इनफैक्ट अब क्या होगा क्या नहीं होगा वी डोंट नो, बिकॉज तुम्हें तो पता है ना कि सिकंदर क्या करने वाला है, हमारा क्या होगा। चेरी, हमें अपना कल खुद फिक्स करना होगा। सिकंदर के खिलाफ इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं, वीर के साथ हूं, अरमान के साथ। हम सब मिलके अपना आने वाला कल बदलेंगे। आई प्रॉमिस, यू डोंट वरी। क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? कहाँ है बरगद का पेड़? नहीं है। सिकंदर जानता था कि हमें उसकी कमजोरी के बारे में पता है, इसलिए हमारे यहाँ तक पहुंचने से पहले उसने अपनी कमजोरी मिटा दी, जला दी। मतलब वो जैसे ही महिषी भेड़िया बना, उसने सबसे पहले आके इस बरगद के पेड़ को जला दिया, क्योंकि राजवंशी तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैं सोच भी नहीं सकती कि सिकंदर इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। रहमा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी, बट फैक्ट यही है कि हमारे पास वक्त नहीं है और प्रॉब्लम अभी भी हुई है। सिकंदर, अब मैं सिकंदर को इन बददुआओं से तो मार नहीं सकता। I'm sorry, बट अगर कोई और तरीका है तो प्लीज हमें बताओ। हाँ, एक तरीका है। इसकी पेड़ की राख से हथियार बनाए जा सकते हैं। क्योंकि भले राख ही सही, पर है तो इस बरगद की ही। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? इसकी राख से बने हथियार राजवंशी को स्लो कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मार सकते। जब तक ये बरगद का पेड़ जिंदा था, इसमें रूह थी, तो इससे बने हर खंजर में इसकी रूह का एक हिस्सा चला जाता था। तो इसकी रूह ही वो ताकत थी जिसे किसी भी राजवंशी को मारा जा सकता था। तुम इतनी घुमा फिरा कर बात क्यों कर रही हो? सीधा पॉइंट पे आओ ना, कोई तो सोल्यूशन होगा। है, पर हमारे पास टाइम नहीं है। तो पहले जल्द से जल्द हमें इसकी राख से हथियार बनाना होगा। बाकी बात मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। वीर, ये जंग हम अकेले नहीं लड़ सकते। इसके लिए हमें लैंडसेल के सीक्रेट काउंसिल की मदद लगेगी। क्या तुम उनसे बात कर सकते हो? मैं सिकंदर अभी तक मुझे मार नहीं पाया, लेकिन आई स्वेयर अगर मैं
सीक्रेट काउंसिल की लेडीज को जाके बताऊंगा कि ऑल दिस वाइल मैं ही एक भेड़िया था तो आंखों से ही मार देंगी मुझे। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा ये। पर वीर, तुम्हारे अलावा और कोई कर भी नहीं सकता ना ये। प्लीज। जी। और तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बनाते रहे। इसने सबको बेवकूफ बनाया है। मुझे भी कहाँ पता था कि ये एक भेड़िया है। अब ये तो नजरिए की बात हुई ना। आपका नजरिया ये है कि एक भेड़िए ने आप लोगों के बीच में रह के इंसान बन के आपको बेवकूफ बनाया, पर मेरा नजरिया ये है कि एक भेड़िया इंसान बनकर आप लोगों के बीच में रहकर आपको दूसरे खतरनाक भेड़ियों से बचा रहा था। अब इन दोनों नजरियों में से सही नजरिया कौन सा, ये मैं आप दोनों पर छोड़ता हूं, क्योंकि अब कोई नहीं बचेगा। अब जो इस शहर पे हमला करने आ रहा है वो कोई आम भेड़िया नहीं है, वो एक राजवंशी है। वो ना तो आपको छोड़ेगा, ना ही आपके बच्चों को, और ना ही आपके बच्चों के बच्चों को। ये क्या बोल रहे हो तुम? हमारे बच्चों के बच्चे कहाँ हैं? एग्जैक्टली माई पॉइंट। होंगे भी नहीं, क्योंकि जिस दिन सिकंदर अपनी आर्मी के साथ इस शहर पर हमला करेगा तो कोई जिंदा बचेगा नहीं। तो अब अगर आपके ये डेली सूप वाले रिएक्शंस खत्म हो गए हो तो काम की बात पर आए। हम ये सीक्रेट काउंसिल के मेंबर्स और लैंसडेल के सभी लोगों को साथ मिलके इस जंग को लड़ना होगा, तभी हम जिंदा बच पाएंगे। बस अब सिकंदर के हमला करने से पहले हम उस बरकत के पेड़ की राख से हथियार बना लें। इन सबको हमारी हेल्प करने के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल नहीं था। आफ्टर ऑल लैंसडेल को बचाने का सवाल है। बाबा कैसे? आपने मुझे माफ कर दिया ना? हॉट है और हैंडसम हो गए। अब सराहों के साथ चिल करते हैं, गोल्फ खेलते हैं सारा दिन, लिविंग इट अप। टिपिकल डैड। राख से बना खंजर तैयार है। तुमने कहा था इसे रूह की जरूरत है। हाँ, जब ये खंजर सिकंदर पर चलाया जाएगा तब जिसके हाथ में एक खंजर होगा उसकी रूह इस खंजर में चली जाएगी और वो मर जाएगा। नहीं, मरेगा नहीं, पर उसकी रूह उसका शरीर छोड़ देगी और इस खंजर में चली जाएगी और भटकती रहेगी।
क्या? लो, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जब भी ये कुर्बानी देने की बात होती है तो सब मेरी तरफ ही क्यों देखते हैं? मेरा हो गया अभी। और तुम्हें बहुत शौक है ना ऐसे हैशटैग महान, हैशटैग संस्कारी। तुम करो ये कुर्बानी। इनफैक्ट अच्छा है तुम मिले नहीं हो ना बाबा से, पूछ रहे थे। जाओ बाबा के साथ गोल्फ खेलो, मैं नहीं करने वाला ये। वैसे भी पक गया हूँ तुमसे, थोड़ी देर के लिए जाओ तुम। रिमाइंड करने आई थी कि मेरी ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई है, काफी कुछ सीखना बाकी है। सो परफेक्ट टाइमिंग, चलो। राइमा ने राख कंजर और रूह के बारे में जो भी बताया था उसका कोई सोल्यूशन मिला? नहीं। फोकस करो ट्रेनिंग पर। इस शहर के एक एक इंसान को मार दो, बच्चे बूढ़े औरतें सबको मार दो। ऐसी मौत देना सबको कि उनकी रूह कांप जाए। हाँ, पर याद रहे कि वो ओबेरॉय ब्रदर्स और ईशा मेरे शिकार हैं। जाओ और उन्हें ढूंढ के मेरे पास लेकर आओ। जाओ। सिकंदर अपनी आर्मी के साथ लैंसडेल पहुंच गया। कहाँ मर गए सारे सारे? लगता है इन्होंने पूरा शहर ही खाने लगा दिया। जाओ और एक एक कोना चेक करो, कहीं ना कहीं तो छुप के बैठे होंगे। फाइनली मुझे लगा सिकंदर भूल गया। अच्छा है, आने दो उसे। पता चल जाएगा सिकंदर को कि जीत किसकी होती है, ताकत की या हिम्मत की।